नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक। दोस्तों, ये वीडियो आप तभी देख पाएंगे, ये वीडियो आपके पास तभी आएगा जब आपका प्रारब्ध कर्म समाप्त होने का समय आ गया। यदि आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका प्रारब्ध कर्म समाप्त होने का समय आ चुका है। क्योंकि जब तक हमारा प्रारब्ध चलता है उस समय तक चूंकि हम अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, परेशान होते हैं, लोग परेशान करते हैं, खुद से भी परेशान होते हैं, बेवजह परेशान होते हैं। मन में डर हमेशा रहेगा, घबराहट रहेगा, चिंता रहेगी, डिप्रेशन रहेगा, ओवर थिंकिंग किसी बात को लेके। तो ये विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में बन जाती। कब? जब हमारा प्रारब्ध चल रहा होता है उस समय। लेकिन आज से, अभी से, चूंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो तक आप पहुंच गए हैं, इस वीडियो को प्ले करके देख रहे हैं, तो आपका प्रारब्ध खत्म होने का समय आ चुका है। और ये बहुत खुशी की बात है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में आप खुश रहें, आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, आप निरंतर आगे बढ़ें। आप यदि जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छा जॉब मिले, बिजनेस यदि करते हैं तो आपका बिजनेस ग्रो करे, आप अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ें। दुख, दर्द, तकलीफ, इन सब चीज़ों से आपको मुक्ति मिले, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के जीवन के लिए। दोस्तों, ये जो वीडियो है, इस वीडियो का एक उद्देश्य है। सेम इसी तरह ये वीडियो आपके जीवन में अभी आया तो ये भी एक उद्देश्य के तहत ही आपके जीवन में आया है। क्योंकि आज से आपका प्रारब्ध कर्म जो था, प्रारब्ध कर्म, वो खत्म होने जा रहा है, उसका समय आ चुका है। जब हम अच्छा कर्म करते हैं या फिर जब हम बुरा कर्म करते हैं तो अच्छा और बुरा कर्म स्टोर होता है, संचित होता है, जिसे हम लोग कहते हैं इकट्ठा होता है। और वो धीरे धीरे इकट्ठा होते होते वो प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध के रूप में सही समय आने पर हमें मिलता है। अब यदि कोई इंसान अच्छा किया है, कर्म अच्छा किया है तो उसे अच्छा मिलता है, और बुरा किया है तो बुरा मिलता है। मैं अपने जीवन में इन सब बातों पे यकीन नहीं करता था। यकीन क्या, ये सब चीज मेरे सामने था ही नहीं, आया ही नहीं था। जब तक नहीं आया था कि प्रारब्ध क्या होता है, अच्छा बुरा, मतलब ये पता था कि कर्म इंसान को करना चाहिए, कर्म ही पूजा है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं। लेकिन इससे ज्यादा समझ नहीं पाए कि किस कर्म की बात है, कर्म का सिद्धांत क्या है, कर्म कैसे काम करता है, कैसे बनता है, अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है। अच्छा बुरा का ज्ञान था कि ये अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन ये जो एक फॉर्मूला होता है, किसी चीज का टेक्निक होता है, कॉन्सेप्ट होता है ना, वो कॉन्सेप्ट नहीं पता था। जिसके परिणाम स्वरूप मेरे जीवन में मैंने खुद काफी स्ट्रगल किया, बहुत परेशान रहा, बहुत परेशान। डिप्रेशन, दवाइयाँ, परेशानी, चिंता, हेडेक, क्या क्या नहीं रहा। स्ट्रगल, पैसे की दिक्कत, सब कुछ रहा। जो एक इंसान परेशान रहता है, बोलता है मेरे पास ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, यानी वो हर चीज मेरे जीवन में रहा। लेकिन जैसे ही मेरा भी प्रारब्ध होगा, तो जैसे ही मेरा भी समय, मतलब प्रारब्ध कर्म खत्म होने का समय आया, तो मुझे भी इस टाइप का वीडियो हाथ लगा, मेरे सामने आया। मैंने एक बार देखा, दो बार देखा, समझ में नहीं आया, विश्वास नहीं हुआ। फिर 2-4 दिन बाद फिर आया। इसी तरह करते करते धीरे धीरे मैं देखते गया और मेरा विश्वास बनते गया। तो ये धीरे धीरे क्यों देखता गया, कैसे मेरा विश्वास बनते गया, कैसे ये वीडियो हमेशा बार बार मेरे जीवन में आते रहा, कैसे, क्यों? क्योंकि मेरा प्रारब्ध कर्म खत्म होने वाला था, उसका समय आ चुका था। इसलिए बार बार यूनिवर्स की तरफ से वो भेजा जा रहा था। मान लिया जाए कि मैंने आज देख लिया,
मुझे समझ नहीं आया। तो फिर कल फिर वो वीडियो आ जाता है, कल भी नहीं समझ में आया, फिर 2 दिन बाद फिर आ जाता है। इसका मतलब यूनिवर्स की तरफ से वो भेजा जा रहा है कि आपके जीवन में आज से अब अलग होगा, क्योंकि अब तक जो हुआ है वो कुछ अलग हुआ है, लेकिन आज से जो होगा वो कुछ अलग होगा। तो फिर मैंने धीरे धीरे इन सब बातों पे यकीन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि समझ आने लगा, मेरा विवेक काम करने लगा, मेरी चेतना जागृत होने लगा। और आज मैं इन सब चीजों को, यानी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट, परमात्मा का कॉन्सेप्ट, सुखी जीवन जीने का कॉन्सेप्ट, दुख दर्द चिंता परेशानी से मुक्ति का कॉन्सेप्ट, इन सब चीजों को मैं समझ चुका हूं। धन कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा, विश्वास आप नहीं करेंगे, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं अपने अनुभव से, मैंने जो लर्निंग किया है, मैंने जो सीखा है, मैंने जो मेरे जीवन में जो खुद मैंने सहा है, मेरे जीवन में जो घटित हुआ है ना, वही मैं बता रहा हूं। ये एकदम रियल है, इसमें कहीं से भी 1% क्या 0.011% भी आप नहीं कह सकते हैं कि इसमें कोई मिलावट है। जो फैक्ट है, तथ्यपूर्ण बात है, वही मैं आपको बता रहा हूं। तो फिर मैं धीरे धीरे समझते गया और मेरी चिंताएं परेशानियां दुख दर्द सब धीरे धीरे खत्म होते चला गया। पैसे नहीं आते थे, बहुत मेहनत करते थे, बहुत दिमाग लगाते थे, नहीं आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे आ भी रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि अब पहले से जिंदगी आसान है, मन में शांति है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रही है। जो भी मेरे भीतर निगेटिविटी थी, ज्यादा निगेटिविटी थी, निगेटिव एनर्जी कि मैं क्या करूंगा, अपने परिस्थिति को लेके, अपने सिचुएशन को लेके कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पैसे तो आ नहीं रहे हैं और जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए। तो अब मैं इन सब चीजों से बाहर निकल पाया, खुद को बाहर निकाल पाया। क्यों? क्योंकि इस टाइप का वीडियो मेरे जीवन में आया यूनिवर्स के द्वारा, और चूंकि मेरा प्रारब्ध कर्म खत्म होने वाला था, उसका समय आ गया था, तो चमत्कार हुआ। मेरे लिए तो चमत्कार ही है, भगवान का आशीर्वाद ही है। तो आपके भी जीवन में ये वीडियो आ चुका है, और ये वीडियो तभी आया है, और आप इस वीडियो को तभी देख पा रहे हैं जब आपके जीवन में आपका जो प्रारब्ध कर्म है वो अब खत्म होने का समय आ चुका है, और ये वीडियो यूनिवर्स के द्वारा, ईश्वर के द्वारा आपके जीवन में भेज दिया गया है। अब यहाँ से अब बात आगे की जो बात है वो हमें समझनी है कि अब हम यहाँ से क्या करें, अब हम यहाँ से क्या करें। ठीक है, वीडियो आ गया, ये वीडियो आने के बाद तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अब यहाँ से क्या करके आगे निकलना होगा, और मेरा जीवन अब यहाँ से कैसे बदलेगा, मैं उस दुख से, चिंता से, परेशानी से कैसे निकलूंगा, ये सवाल अब आपका होगा। तो दोस्तों, मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत, एक मनुष्य के जिंदगी में, एक इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत क्या है? सबसे बड़ी दौलत है मन की शांति, मन का सुकून, सुख चैन। यानी हमारा मन यदि शांत है, मन में सुकून है, हमारी अंतरात्मा भीतर से गदगद है, तो समझ लीजिए कि हमें दुनिया की सारी दौलत मिल गई। दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं, पैसे हैं, वो सब कम पड़ जाएगा यदि हमारे पास मन की शांति है, धैर्य है, सहनशीलता है, ईमानदारी है, अच्छी नीयत है। तो इसके बेस पर हम सुखी जीवन जी सकते हैं। तो ये वीडियो जो है, यदि आप इस वीडियो से आप जुड़े रहते हैं, आगे की जो आपके जीवन की यात्रा है, उस जीवन यात्रा में मेरे चैनल से, मेरे वीडियो से यदि आप जुड़े रहते हैं, तो आपको जीवन में हर वो चीज मिलेगा, हर चीज का समाधान मिलेगा जिसकी आपको जरूरत है। आपको अभी मन की शांति चाहिए, वो भी मिलेगा। आपके पास धैर्य होना चाहिए, धैर्य चाहिए, वो भी मिलेगा। यानी जो भी चीज आपके जीवन में, जिंदगी में चाहिए, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको सब चीज मिलेगा। यानी मिलेगा का मतलब क्या है? आपको सब चीज टाइम टू टाइम समझ में आते चला जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, मेरे जीवन में धीरे धीरे मैं चीजों को समझते गया, और एक दिन पूरा समझ गया
कि परमात्मा का कॉन्सेप्ट क्या है। तो फिर जब आप अपने जीवन का, ईश्वर के कॉन्सेप्ट का, जीवन के कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, जीवन का कॉन्सेप्ट, परमात्मा का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगा, धन दौलत आएगा, गाड़ी बंगला घर आएगा, अच्छे लोग आएंगे, आपको प्रशंसा मिलेगी, लोग आपकी तारीफ करेंगे, तालियां बजाएंगे आपके लिए, आपको मतलब आपके खुशी में लोग खुश होंगे, सेलिब्रेट करेंगे लोग आपके साथ। तो हर चीज मतलब आप जो सोच रहे हैं ना कि मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, मेरे जीवन में मतलब इस टाइप का मेरा जीवन होना चाहिए, तो जिस टाइप का आप इमेजिन कर रहे हैं, आप कल्पना कर रहे हैं, सेम उसी टाइप का जीवन आप भविष्य में देख पाएंगे। आपका जीवन वैसा ही होगा जैसा आप सोच रहे हैं, क्योंकि हमारी जो सोच है अभी, जो हमारा मतलब जब प्रारब्ध जब हमारा चल रहा होता है तो उस समय की जो सोच होती है, हमारी थिंकिंग जो होती है, उस समय की थिंकिंग डिफरेंट होती है। अब वर्तमान में प्रारब्ध कर्म समाप्त होने का जब समय आ चुका है, अब इसके बाद का जो हमारा सोच होगा ये काफी डिफरेंट होगा। तो सारा चीज हमारी सोच पे डिपेंड कर रहा है कि हम सोचते कैसे हैं, हम क्या सोचते हैं। तो हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम पाते हैं, यूनिवर्स के रूल के अकॉर्डिंग। तो जो हम सोचते हैं वही पाते हैं। तो यहाँ पर हम आज तक जब हम अपने प्रारब्ध कर्म को भोग रहे थे तो उस समय हमारी सोच कैसी थी, निगेटिव थी, तो गलत चीजें हो रही थी हमारे जीवन में। अब यहाँ से आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी तो अच्छी चीजें आपके जीवन में घटित होगी। यानी कॉन्सेप्ट जो है एकदम सिंपल है, बशर्ते कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने मतलब जागरूक हैं, आपकी चेतना कितनी जागृत है किसी बात को लेके समझने के लिए। यानी किसी चीज को समझने के लिए यदि हम कोई चीज नहीं समझते हैं, हमें समझ नहीं आता है, तो फिर हमारा जीवन कैसे आसान, आप खुद सोचिए। तो जब हम समझना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज तक लोगों के भीड़ में हम रहें और दुख मिला, लेकिन अब वो समय आया है कि आप भीड़ में रहे चाहे अकेले में रहे, आपको न अकेले में रहने की जरूरत है न भीड़ में रहने की जरूरत है। और आपको जिस भी प्रकार, यानी आपको भीड़ में रहने की जरूरत है, इच्छा है तो भीड़ में रहिए, अकेले रहने की इच्छा है तो अकेले रहिए। आप कहीं भी रहिए इस धरती पर, आप सुखी रहेंगे, आपका मन शांत रहेगा। और जो धन है, गाड़ी बंगला घर, जैसा कि मैंने बोला, वो सब आपको आपके जीवन में मिलेगा। बस घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है, सब परमात्मा के हाथ में है। सही समय आने दीजिए, सब मिल जाएगा, क्योंकि ये सही समय है। इसी वजह से ये वीडियो आप तक पहुंचा। अब सही समय आएगा कि वो सारी चीजें आपको मिलेगा, लेकिन वो सही समय कब आएगा ये सवाल है। तो वो सही समय बहुत जल्द आएगा, क्योंकि प्रारब्ध कर्म खत्म हो चुका है। अब सही समय आने में देर नहीं है, जितनी देर मतलब लगनी थी लग चुकी, अब देर नहीं है। अब आपको फल मिलना है, बस आप थोड़ा धैर्य रखिए और जो हो रहा है उसे होने दीजिए। बस अपने नियत को साफ रखिए, लोगों से अच्छा व्यवहार करिए, आप अपना कर्म करते जाइए, और आपका जो फल है उस फल के बारे में आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा आपको वो देने जा रहे हैं जो आप सोच भी नहीं रहे हैं, जो आपके सोच से बहुत दूर है, वो भी चीज परमात्मा आपको देंगे। आप एक समय में ये फील करोगे कि जितना मैं उम्मीद करता था, जितना मेरी क्षमता थी, उससे कहीं ज्यादा ईश्वर ने आपको दिया है। कब? जब आप ईश्वर के बताए रास्तों पर चलेंगे, ईश्वर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बस जीवन में जो कमी है वो कमी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को आप जो भी वीडियो में मैंने बोला उस बात से आप रिलेट कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी वीडियो आपको मिले। और बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो गया, तो दोस्तों आगे की जो चर्चा है, आगे की जो बात है वो नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए जय हिंद।